ओम। आर्यों का आद्य देश, 7वां भाग। 1960 में सर्वप्रथम डॉक्टर फतेह सिंह ने सिंधु लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था। उन्होंने उस समय तक लगभग 2500 मुद्राएं पढ़ ली थी, जिनके आधार पर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर से प्रकाशित होने वाली स्वाहा पत्रिका में उन्होंने कई लेख लिखे थे। डॉक्टर फतेह सिंह की खोज पर आधारित एक लेख डॉक्टर पद्मधर पाठक ने हिंदुस्तान टाइम्स में उनके समर्थन में लिखा था। इसके बाद इसी पत्र में कैम्ब्रिज के डॉक्टर अल्विन ने संपादक के नाम पत्र लिखकर उनको सावधान किया था कि डॉक्टर सिंह की खोज से तो आर्य तथा द्रविड़ सभ्यता का भेद ही नहीं रहेगा। अनेक भारतीय विद्वानों ने आर्यों के भारतीय मूल के होने की मान्यता का समर्थन किया है। उन्होंने जिन तर्कों के सहारे अपने मत की पुष्टि की है, उनमें से कुछ ये हैं। पहला तर्क, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा बसने वाली जातियों को शताब्दियों तक अपने मूल की स्मृति रहती है। भारत में बसे हुए पारसियों को 800 वर्ष बीत जाने पर भी अपने मूल स्थान की स्मृति बनी हुई है। प्राचीन मिस्र देशवासियों तथा फिनिशियनों को अपने अपने मूल के देशों का स्मरण है, भले ही वे उनकी ठीक ठीक स्थिति न बता सके, परंतु वैदिक आर्यों को अपने मूल निवास की कोई स्मृति नहीं है। वे सदा से इसी देश को अपना समझते आए हैं। दूसरा तर्क, वैदिक साहित्य प्राचीनतम साहित्य है। यदि आर्य लोग बाहर से आकर यहाँ बसे तो क्या कारण है कि जहाँ कहीं से भी वे आए उस देश में उनका साहित्य उपलब्ध नहीं होता। वहाँ उसके कुछ अंश तो मिलने चाहिए थे। यह कहना कि आर्यों के मस्तिष्क का विकास भारत में आकर हुआ युक्त नहीं जान पड़ता। इसकी अपेक्षा यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भारत स्थित आर्यों में से ही कुछ लोग बाहर गए। वे ऐसे साधारण लोग थे जिनका सांस्कृतिक विकास साधारण स्तर का था, अतः जहाँ वे जाकर बसे वहाँ के लोगों को वे उच्च स्तर का साहित्य व संस्कृति नहीं दे सके। तीसरा तर्क, ऋग्वेद में उपलब्ध भौगोलिक संकेतों से भी प्रतीत होता है कि आर्य लोग मूलतः पंजाब के आसपास के रहने वाले थे। चौथा तर्क, यूरोप की किसी भाषा में आर्य शब्द का कोई विकृत रूप देखने में नहीं आता। यदि वहां कहीं आर्यों का मूल स्थान होता तो उनकी भाषा में आर्य से मिलता जुलता कोई शब्द अवश्य होता। पांचवा तर्क, भारत में प्रचलित अनार्य शब्द बड़ा ऐतिहासिक है। यह शब्द अनार्य का अपभ्रंश है। जिस प्रकार आर्य शब्द सज्जन एवं शिक्षित के लिए प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार अनार्य से बिगड़ा हुआ शब्द अनारी या अनाड़ी, मूर्ख, कम समझ या असभ्य के लिए प्रयुक्त होता है। छठा तर्क, संस्कृत सब भारतीय भाषाओं का स्रोत है। दक्षिण भारत, जहाँ के लोगों को आर्यों के आने से पहले यहाँ के मूल निवासी बताया जाता है, की भाषाओं में भी 75 से 90% शब्द संस्कृत के हैं। यदि संस्कृत बाहर से आकर यहाँ बसने वाले आर्यों की भाषा है, तो उनके आने से बहुत पहले से बसे हुए यहाँ के मूल निवासियों की भाषा में 75 से 90% संस्कृत के शब्द कहाँ से आ गए? क्रमशः